अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? वालेकुम आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम सर। जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। आ रही है। सारे बच्चे पूरे हैं। मुर्जा भी आया। मुर्जा, क्या हाल है आपके? ठीक हो? मोहित भी है। ये मोहित दो दो दफा क्यों आया हुआ है? मोहित दो दफा क्यों आया हुआ है भाई? सर आई थिंक दो डिवाइसेस से ऑनलाइन है। आहा, आहा, आहा। मोहित is not responding। अच्छा जी, मैं अच्छा जी, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। 4:09 हो गए हैं। 1 मिनट और वेट कर लें, बाकी के लोग भी आते हैं, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं, फिर खुद ही आते रहेंगे। असाइनमेंट्स किस किस ने बनाई हुई हैं? सर मेरा तो एक्सक्यूज आपने पढ़ ही लिया होगा, अभी मैंने आपको बताया सर थोड़ी देर पहले। मैंने नहीं देखा अभी मैसेज किसी का भी, अभी ही सर देखना देख है। लें सर, मेरे फाइनल स्टार्ट हो गए, तो उनकी प्रिपरेशन में काफी उसमें बिजी रहा 5 मिनट हूँ। की तो असाइनमेंट थी यार दानिश, आप तो ऐसे तो। सदाम नहीं आया अभी तक। मैसेज करो सदाम को ग्रुप में। सर सर मैंने 5 भी मिनट में बनाई है असाइनमेंट। वो किस तरह सबमिट करनी है? ओके। अच्छा जी, सबसे पहले कौन बता रहा है? कलीमुल्ला। कलीमुल्ला, दिखाओ जरा क्या बनाया है। जी सर। सर मैंने ग्रुप में सेंड किया था। ग्रुप में यार, यहाँ भेजो मुझे, इसके अंदर चैट में फाइल भेजो। ग्रुप में मैं यहाँ खोल नहीं सकता। आप ओके चैट में फाइल भेज दिया करो, यहाँ मेल कर दिया करो। मैंने आप लोगों को अपनी मेल भी लिखवाई थी। मेल है सर मेरी मैं चेक कर देता हूँ। asad@webeducator.com। सर मैंने सेंड कर दी है। asad@webeducators.com। समीउल्लाह वेलकम। क्या हाल है समीउल्लाह, ठीक हो? अच्छा जी, तो हमारा टास्क ये था जो अभी हम चेक करने लगे हैं। मोहित ने भेजा है। कलीमुल्लाह भेज दो। क्या नाम है आपका? दानिश। आपने बिल्कुल भी नहीं किया यार, ऐसे नहीं किया करो, ऐसे फिर नहीं ठीक रहेगा। सर मैंने बताया ना सर, अभी मेरे पास टाइम ही मेरे नहीं था, ख्याल मुझे में ना, मेरे ख्याल में दानिश, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का काम है, सर ये कोई इतना बड़ा सर थोड़ा काम सा नहीं है। सर नहीं नहीं सर, कंफ्यूजन भी थी ना थोड़ी सी, तो मैं बनाने बैठा तो मुझे कुछ चीजें जो ना कंफ्यूज कोई कर रही थी, मसला तो नहीं है। मुझे समझ देखो नहीं। भाई, अब एक पहला और आखिरी रूल याद कर लो कि जितनी मर्जी कंफ्यूजन हो ना शहजादे, चीज बन जाती है। एक दफा कोशिश तो करो। गलती बनेगी ना, हम उसको ठीक कर लेंगे। मैं किस लिए बैठा हूँ? अच्छा जी, वेबसाइट नेम है जी पाक सोशल मीडिया सर्विस। उसके बाद है जी लैंडिंग पेज एंड होम पेज। उसके बाद ये डैशबोर्ड क्या है मोहित, जरा बताओ मुझे। मोहित, ये डैशबोर्ड पे सर डैशबोर्ड क्या ये है? डैशबोर्ड पे ऑर्डर वगैरह शो होंगे, जो अच्छा, सर्विसेज वगैरह। मतलब कि आपने साइट सर्विस वेबसाइट बनाई है? नहीं, ये वो नहीं होती सोशल मीडिया सर्विसेज होती हैं सब्सक्राइबर्स वगैरह के लिए, जो परचेज करते हैं सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम वगैरह के अच्छा अच्छा अच्छा। फॉलोअर, तो व्यूज। वेबसाइट में क्या सिर्फ एक ही पेज होगा? होम पेज? देखो ना, आपने साइट के दो पार्ट्स बनाने थे ना। एक होम पेज, फिर अबाउट सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये डैशबोर्ड, लॉगिन पेज। ये मुझे समझ नहीं आ रही तरतीब की, जरा मुझे समझाओ थोड़ा सा। सर ऐड फंड पे तो वो होगा कि जिसमें वो पेमेंट्स वगैरह ऐड कर सके वेबसाइट के अंदर हमारी। अच्छा और ऑर्डर्स के अंदर जो है ऑर्डर्स शो होंगे, मतलब कि इसके पेंडिंग में ऑर्डर है और कंप्लीट हो गया है कितने, इस अच्छा, तरह का। फिर इसके अलावा? और टिकट पे जो है इसमें वो मतलब कि कोई इसको हम में तो वो मैसेज करेंगे। इसमें और मुझे एक बात बताओ, इसमें वो वाला पेज कौन सा है? क्या नाम है इसका? क्लाइंट साइड कौन सी है और एडमिन साइड कौन सी है? मुझे ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो इसमें से। दानिश को क्या समझ आ रहा है?
ये दानिश को हमने क्या समझ आ रहा है? क्या था सर, अली मुझे सेंड और किया था ये अली शहजाद ने रिकॉर्डिंग मोहित देखी? ने मुझे अली शहजाद ने सर रिकॉर्डिंग आपकी देखी? आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, मैं जरा पानी पी रहा था। अली शहजाद ने रिकॉर्डिंग देखी थी? हमें मलिक समीउल्लाह भाई भी हैं और माशाल्लाह वो ऑलरेडी फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा कलीमुल्लाह, आपकी कहाँ है भाई असाइनमेंट? यार ऐसे ना किया करो, तुम लोगों का मैं हल निकालता हूँ, ऐसे नहीं सही रहेगा। एनीवेज अली भाई आपने रिकॉर्डिंग देखी थी या नहीं देखी थी? लास्ट वाली जो थी, सेकंड रिकॉर्डिंग आपने देखी थी अली भाई? अली भाई आपको ना माइक पहले अनम्यूट करना पड़ेगा, फिर चलेगा। ये मैंने आपको नोटिफिकेशन भेजा है, अनम्यूट करें आप अली भाई, फिर ये चलेगा। दानिश काइंडली एक कट एंड क्लियर जवाब दोगे? बिल्कुल भी नहीं है असाइनमेंट, ताकि हम आगे नहीं सर। ऐसा ना करो दानिश, ये मैं आपको पहली और आखिरी दफा बोल रहा हूँ। मैं कोई इतना बड़ा टास्क नहीं देता, मुझे नहीं लगता 15 मिनट से ज्यादा लगने चाहिए, और आपको तो कर लेना चाहिए, ठीक है ना? तो मुझे अभी इंशाल्लाह ताला आपका पोर्टल आज अपडेट हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी ही तब जब आप लोग अपने हिस्से की असाइनमेंट्स पूरी कर लोगे, अदरवाइज सर्टिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। और हिस्से की असाइनमेंट, मेरी असाइनमेंट जितनी भी है ना, मेरी असाइनमेंट आपकी बात कर रही है दानिश, मेरी असाइनमेंट एनीवेज आगे चलते हैं, ठीक है? मेल से बेहतर है मुझे इस चैट में भेज देते असाइनमेंट। खैर भाई देखो, इंशाल्लाह आजकल में आपका पोर्टल अपडेट हो जाएगा, उस पर आप असाइनमेंट सबमिट करोगे तो ही आपके जो है मार्क्स आपके होंगे वो क्लियर होंगे, और फिर ही आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी, ठीक है? उसके अलावा नहीं मिलेगी। और दूसरी बात सर, इसका कोई टाइम पीरियड भी होगा या मतलब एक टाइम अगर पीरियड भी होगा, ठीक है? हमारी मतलब असाइनमेंट्स वीकली होती हैं, ठीक है? और हॉनेस्टली मेरी दी गई असाइनमेंट 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेगी, ये मैं आपको अभी ही बता रहा हूँ, ठीक है? और ना ही मैं वो चीज आपको दूंगा जो मैंने ना करवाया हो, ठीक है? हाँ, अलबत्ता रिसर्च वर्क दे सकते हैं, ठीक है ना? तो लिहाजा इस चीज का ख्याल रखो, और आपको असाइनमेंट क्लियर करनी है। हम कौन सा आमने सामने बैठे हुए हैं कि जिसमें मैं आपको देख लूंगा, मुझे आपके फेस से पता लग जाएगा, ठीक है? तो कोशिश करो कि 15 मिनट से ज्यादा का काम नहीं था, ये मोहित ने बना लिया यार, मोहित बहुत छोटा बच्चा है। और सर? हाँ जी बिल्कुल, समीउल्लाह। जी समीउल्लाह सर, मैं आपका पोर्टल चल गया कि नहीं चल गया? सर मेल नहीं आया अभी तक। मेल नहीं, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था। मेल की क्यों इंतजार कर रहे हो? फिर अगर आपको डिटेल मिल गई है तो यहाँ से लॉगिन करो ना, यहाँ से तो आप अपना यूजर नेम यहाँ डालो और यहाँ अपना ईमेल डालो, सर पासवर्ड डालो जो आपको सेंड किया था, लॉगिन करो तो वो हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इधर ही कर ठीक है लूंगा। ना? यहाँ से हो जाएगा लॉगिन। अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने प्लानिंग देखी थी समीउल्लाह, आप पोर्टल खोलोगे ना, आपको जो हमारा पहले 2 लेक्चर हुए हैं, ठीक है, बोनस लेक्चर है, हमने कोडिंग शोडिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी, वो आपको मिल जाएंगी उनकी रिकॉर्डिंग, ठीक है? आज से हम जी प्रैक्टिकल ठीक है सर। करने लगे हैं, ठीक है? अच्छा जी, कलीमुल्लाह की असाइनमेंट मुझे ईमेल आई है, ईमेल में फिर वक्त खोल नहीं सकता, यहाँ 2 दे सकते हो तो ठीक है। और मुर्तजा भाई बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, इनका मुर्तजा भाई आपका बेटा है या बेटी है? बहुत प्यारा है माशाल्लाह। मैंने जब भी 1-2 दफा भाई मुर्तजा को फोन किया, भाई मुर्तजा आगे से ना उनका बच्चे ही बोलते हैं माशाल्लाह। अच्छा तो मैं बता रहा था, मुर्तजा भाई का बेटा है या बेटी है? मुर्तजा भाई को पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही। एनीवेज आगे चलते हैं। अली भाई आपकी भी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, तो लिहाजा प्रॉब्लम को क्लियर कर लें, ठीक है? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी तो क्लियर है, ये अली भाई की और मुर्तजा की आवाज नहीं आ रही। अच्छा मैं बता रहा था
कि लास्ट टाइम हमने एक तो पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट एंड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। आई डोंट थिंक सो कि इस टॉपिक में कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद हमने प्लानिंग पढ़ी, ठीक है। प्लानिंग में आपको दोबारा क्लियर करवा चलूं कि प्लानिंग में हम देख रहे हैं कि एक वेबसाइट को किस तरह से प्लान किया जाता है क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिलने के बाद, जिसमें हमें पता लग जाता है कि उसका टाइम एस्टिमेट क्या है काम पूरा करने का। टाइम एस्टिमेट के अलावा हमें ये भी पता लग जाता है कि उसमें हमें कितनी देर में कौन सा टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है ना। कितनी देर में, देखिए मिसाल के तौर पर मैंने लास्ट टाइम आपको लेक्चर में पढ़ाया था, वीडियो रिकॉर्ड होगी, इस पर मैंने काफी सारी वीडियोस वैसे भी बनाई हुई है पब्लिकली, जिसमें मैं बताता हूँ कि एक वेबसाइट के पैसे किस तरह तय करने हैं। हमने देखा था कि भाई एक वेबसाइट, जल्द से ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने देखा था कि भाई एक वेबसाइट के पेजेस कितने होते हैं, पेजेस के हिसाब से उसकी फंक्शनैलिटीज क्या होगी, फंक्शनैलिटीज के हिसाब से आपका पर और रेट क्या है, उसके बाद आपकी फिक्स प्राइस आपने जो लेनी है क्लाइंट की वो क्या है, और उसके बाद टाइम एस्टिमेशन आपने क्लाइंट को देनी है, और उसके बाद आप बजट क्लाइंट को कितना दे सकते हैं। जिसके अलावा कोई अगर खर्चा होता है, कलीमुल्लाह की असाइनमेंट आप पहुंचिए, वो भी देख लेते हैं एक दफा। चलो जब तक ये कुटिया हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारा सबसे पहला टॉपिक है HTML। लेकिन ये जो लेक्चर में हम HTML पढ़ने जा रहे हैं ना, समीउल्लाह को आवाज आ रही है ना, ये जो लेक्चर में हम HTML पढ़ने जा रहे जी हैं, सर आ रही है। ये HTML इंशाल्लाह ताला डिफरेंट होगी दूसरी HTML से जो आपको वीडियोस की फॉर्म में यूट्यूब पर मिल जाती है। मेरे अपने यूट्यूब पे लेक्चर मौजूद है HTML के, ठीक है। सो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम HTML पढ़ने जा रहे हैं हमने HTML की वर्किंग को देखना है। HTML की एब्रिविएशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था कि जो वेब डेवलपमेंट है वो 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो पड़ी है, ठीक है, ठीक है। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड द सेकंड वन इज बैक एंड डेवलपमेंट। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें एडवांस लेवल पर भी वर्किंग होती है, जिसके अंदर एडवांस फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है और फिर एडवांस बैक एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अच्छा मुर्तजा, अगर आपको आवाज आ रही है तो ठीक है, अगर मतलब कि कोई प्रॉब्लम है आवाज में तो यहाँ मैसेज कर दो, पता लग जाएगा, ठीक है। मैसेज कर दो यहाँ पर। अच्छा जी, एडवांस बैक एंड डेवलपमेंट। आपको ये भी बताया था कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला HTML, CSS, JS, jQuery। ठीक हो गया मुर्तजा, वेरी गुड है। बस सुनते रहना मुझे, अगर आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है नो इश्यू, क्वेश्चन हो तो इधर से लिखकर पूछ लो। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, वर्डप्रेस और बैकएंड डेवलपमेंट में PHP, MySQL हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक लेवल का। उसके बाद हमने एडवांस फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ जाना है, जिसके अंदर इंशाल्लाह ताला React.js और AngularJS और इंशाल्लाह ताला Express.js का भी पार्ट होगा। फिर उसके बाद एडवांस बैकएंड डेवलपमेंट में हम Laravel में आ जाएंगे और Node.js में आ जाएंगे। इसमें एक चीज मैंने कंपलसरी नहीं रखी हुई, दैट इज कॉल्ड लाइववायर। ये आप लोग चॉइस कर लेते हो कि वो पढ़ना है या वो पढ़ना है। ठीक हो गया अली शहजाद, वेरी गुड। अच्छा, हम एंड पे डिसाइड कर लेंगे कि लाइववायर पढ़े या Node.js में जाए, तो हमारी अपनी मर्जी, ठीक है। हम वोटिंग कर लेंगे, जिसमें ज्यादा वोट हुए हम वो पढ़ लेंगे। अच्छा जी, यहाँ दोनों ठीक नहीं रहेगा सर, दोनों नहीं पढ़ सकते। मैं समझा नहीं, दोनों भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली दोनों बेबी फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है ना। तो आई डोंट थिंक सो कि दोनों पर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क्स के आगे फ्रेमवर्क है। तो इसमें से जो ज्यादा ट्रेंडिंग पर हुआ, जिसकी ज्यादा डिमांड हुई, हम उसको पढ़ लेंगे। अभी रिसेंटली आपसे पहले वाले बैच वाले ने लाइववायर पढ़ा, ठीक है।
वो हम कुछ इस तरह चल रहे थे। सर पहले वाले बैच में कितने बच्चे थे? मैं अपने बैच में 10 से ज्यादा बच्चे नहीं रखता, आप लोग भी 10-12 ही हो बस। अब देखो ना, ओके सर। हम कम बच्चे हैं ना तो आपस में डिस्कशन हो जाती है। यहाँ हो 40 बच्चे, ना आपको समझ आएगी और ना मुझे समझ आएगी। सर डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स लिया था सर, उसमें 60 बच्चे थे एक कोर्स में, और उनके बैचेस बने हुए थे, और 25 बच्चे एट अ टाइम एक क्लास में। वो फिर समझ नहीं आती ना। बाकी टीचर्स करते होंगे, जी मैं नहीं करता यहाँ पे ना। मैं 10 से ज्यादा बच्चे नहीं रखता, इतना ज्यादा खप नहीं सकता मैं। और डेवलपमेंट तो वैसे ही खपाई है, उसके अंदर से बच्चों की लाइनें इधर लगा दें अगर, तो समझ नहीं आएगा। अच्छा जी, अब सबसे पहले वाले मंथ में हमने ये चीज सीखनी है, ये JS, ठीक है। लेकिन इस पे भी हमने पूरा मंथ नहीं लगाना, इसमें एक चीज मिस कर दी हमने, दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप। अगर टाइम बचा लोगे तो टेलविंड भी पढ़ लेंगे, ठीक है। देख लेंगे, एंड पे देख लेंगे, अभी हमारी डिस्कशन करने की चीजें ये नहीं है, ये हैं जो भी हम करने लगे जी। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा जी, अली शहजाद जरा गौर से सुननी है बात मेरी, ठीक है। आज सदाम भी नहीं आया और 2 बच्चे और हैं हमारे, वो भी नहीं आए, 10 लोग तो, ये पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था इसके बारे में, HTML के बारे में। सदाम का मैसेज आया हुआ है, ओके। अच्छा जी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सबसे पहला रूल, दिस लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन टैग। एंड सेकंड रूल कौन सा है? सेकंड रूल ये है कि ये लैंग्वेज जो टैग्स हैं, एवरी टैग इज क्लोजेबल। मतलब कि जो हर टैग है उसको ऑलमोस्ट हमने क्लोज भी करना है, लेकिन कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनको हम क्लोज नहीं कर सकते, जिनको क्लोज करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। मिसाल के तौर पर, अच्छा इस चीज का पता है किसी को? साथ साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेते रागलो जालमा, इस चीज का पता है किसी को? देखा है ये किसी ने पहले? ये मैं कौन सा मेल यूज कर रहा हूँ, समीउल्लाह को पता होगा। सर जी सर, ये मेलशिप ना है ये? मेलशिप है। मेलशिप ने ये मेल मैनेज करने के लिए होता है। मैं एक और टूल है वो मैं यूज करता हूँ। नहीं नहीं, ये टूल नहीं है एक्सटेंशन है। ना, एक्सटेंशन भी नहीं है। ये मुझे नहीं पता। ये बिजनेस मेल है, ये खरीदे हुए मेल है मेरे। ये asad@webeducator.com के नाम से जो मेल है वो खरीदा हुआ मेल है, तो ये पेड ईमेल मैं चला रहा हूँ। जी जी सर। अगर आपको होस्टिंग के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल मिलते हैं तो कभी ना यूज करो, वो ईमेल ठीक नहीं होते। अच्छा अच्छा भाई, क्या नाम है इसका, कलीमुल्ला ने ये असाइनमेंट भी डाउनलोड हो गई है जी। कॉलेज एडमिशन रिक्वायर्ड टाइम एस्टिमेट डेली 5 वर्क 20 डेज, ठीक है जी। 100 आवर्स पूरे करेगा जी, 100 आवर्स, वेरी गुड, ठीक है जी। $200 मनी एस्टिमेशन लगाइए, $2 पर आवर लेने हैं जालिम। मेरे मयार का ख्याल ही रख लो यार, कम से कम $5 तो कर लो, तो फिर ये बन जाएंगे आपके $500। 250 मुझे दे देना, आगे चलो। हाँ भाई, और क्या, $2 पर आवर ना करो। अच्छा जी, एडमिन रिक्वायरमेंट मैजिक साइन अप, लॉग इन, होम पेज, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस, अपडेट्स, डिलीट एंड सेटिंग एंड एक्टिवेशन एंड क्लोज पेज, ठीक हो गया। उसके बाद है जी सर टू बी ऑनेस्ट सर, मैं यूजर। अपना बताऊं सर, मैंने ये जब देखी थी ना, तो मैंने बजट जब देखा था तो मैं कहता था ये भी ज्यादा है, मैं तो $1 रखने लगा था। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था स्टार्टिंग में ना, मुझे ऐसा लगता था कहीं मैं क्लाइंट से ज्यादा पैसे ही ना मांग लूं, कहीं वो भाग ही ना जाए। लेकिन जो है बाद में मुझे समझ आया कि यार पैसे जितने बनते हैं कम से कम उतने तो मांगने चाहिए। डिपार्टमेंट पेजेस, अच्छा कलीमुल्ला भाई, पर और आपने $2 रखे हैं, लेकिन काम आपने बहुत ज्यादा डाल लिया है। आपको पता है साइट के अंदर ये वाले पेजेस होते ही नहीं है, ना ही ये वाले पेज होते हैं। वो हम इन फ्यूचर देखेंगे कैसे। ये अपना पेज आपने संभाल के रखना है, ठीक है।
ये जो आपने साउंड इशू यहाँ से तो बिल्कुल ठीक है कलीमुल्लाह, अपनी साइड से देखो। अच्छा ये वाला ना आपने पेज संभाल के रखना है ताकि हम जब आप लोग इंशाल्लाह ताला एक्सपर्ट बन जाओ तो इनका और उनका कंपैरिजन कर सकें आपस में। वो बटन से बंद है, ऐसे चला दे भाई, मेरे घर में बहुत लग रही है मुझे। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है जी। तो टाइम सर एस्टिमेशन क्या कह रहे हैं आप? टाइम एस्टिमेशन जो है वो वेरी गुड। मेरी अच्छा जी, असाइनमेंट कैसी थी मैं पूछना चाह रहा हूँ ये। असाइनमेंट बेसिकली कौन पूछ रहा था? मैं आपकी? पूछ रहा हूँ। मोहित की? मोहित बाद में बताता हूँ, पहले मुझे ये करने दो। अच्छा जी इसको बंद कर रहा हूँ मैं और मैं वापस आ रहा हूँ अपने पेज की तरफ। हमारे पास HTML के टैग। अच्छा समीउल्लाह भाई को HTML CSS आती है लिटिल बिट, तो रिपीट भी हो जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा जी टैग्स पे ये HTML बेस करती है और इस HTML को के टैग को हमेशा हमने क्लोज करना होता है। याद रखें कि अगर आप HTML के टैग को क्लोज नहीं करते तो आपके लिए इशू हो जाता है, साइट की रिस्पॉन्सिवनेस खराब हो जाती है। अब मिसाल के तौर पर हम प्रैक्टिकली सीधा सीधा जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये समीउल्लाह को मिल गया एक प्रोजेक्ट, ठीक है। समीउल्लाह वो जो आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे उस प्रोजेक्ट कोई रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट था ना? क्या नाम बताया जी था सर, आपने? वो था foodmenu.com। फूड मेन्यू मैंने खोला भी था, हाँ बिल्कुल foodmenu.com इस टाइप का प्रोजेक्ट था। अच्छा मिसाल के एग्जैक्टली तौर यही है। पर हाँ बिल्कुल, मिसाल के तौर पर समीउल्लाह आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाता है तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे? सर पहले मैं फोटोशॉप में बनाऊंगा डिजाइन, फिर उसको डिजाइन दूंगा और हम उसके डेवलपर हैं, फोटोशॉप से हट जी के बताओ। हम डेवलपर हैं, हमारा पहले डेवलपमेंट से कोई जी ताल्लुक जी नहीं। भूखा पहले मैं था। उसकी रिक्वायरमेंट देखूंगा कि उसके एडमिन पैनल पे कितनी की उसको एक्सेस चाहिए। फिर अगर उसको बहुत ज्यादा चाहिए तो फिर तो मैं वर्डप्रेस के ऊपर ही जाऊंगा, क्योंकि अच्छा डेवलपमेंट, कस्टम डेवलपमेंट अगर मैं पर्सनली बात करूं तो वो बहुत ज्यादा देर लग जाएगी। अच्छा आपको एक और बात बताऊं मजे की, वो बात ये है कि जब आप लोग बजट सिलेक्ट करो ना साइट का कि इतने पैसे होने जी जी चाहिए, उससे पहले आपको टेक्नोलॉजी भी सिलेक्ट करनी है कि किस टेक्नोलॉजी पर आपने बनाना है। फिर जिस टेक्नोलॉजी पर आपने बनाना होता है उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से बजट भी सिलेक्ट हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे मुझे, मिसाल के तौर पे ये प्रोजेक्ट है, हम भी इसका नाम फूड मेन्यू ही रख लेते हैं। मैं इसका लोगो निकाल लेता हूँ, ठीक है। लोगो यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं निकला। वैसे ऐसी वेबसाइट लारावेल पे बने तो मजा आ जाए, इसके पैसे भी कोई लाख 1.5 लाख हों। सर, ये उसका बजट भी काफी बता रहा है खुद ना जो। चलो मुझे बताना, इसको अच्छी सी ईमेल लिख कर भेजेंगे बंदे को। जी जी अच्छा जी, अच्छा जी ये मैं लोगो लगा रहा हूँ, ये SVG फाइल है, ठीक है। अच्छा जी अब मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया दैट इज कॉल्ड फूड मेन्यू। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले, सबसे पहला मैं स्टेप क्या करूंगा, मुझे प्लान भी पता लग गया। अच्छा फूड मेन्यू का प्लान बना लें या किसी और चीज का बनाएं? दानिश आपने भी कोई वेबसाइट बताई थी ना, क्या था उसका जी नाम? जी सर, जी सर वो थी jobish.com। jobbish.com। ले भाई समीउल्लाह तुम्हारा प्रोजेक्ट बाद में देखेंगे, हम jobbish.com को स्टडी कर रहे थे। मुझे याद करा दिया करो यार, मैंने ना और भी क्लासें लेनी होती हैं, मुझे भूल जाता है फिर। अच्छा जी jobbish.com हम देख रहे थे। अच्छा jobbish.com में ये है कि दानिश कह रहा था कि भाई जॉब एक ऐसी साइट होनी चाहिए कि जिसमें हम क्या कहते हैं इसे, ये से क्या जॉब्स सर एचआर लोग हो एचआर सकते हैं, और एक फिर हमने एचआर साइट होनी चाहिए, एक एग्जैक्टली एचआर की तरह की साइट। HR की जैसी साइट हो। और उसके बाद हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बनाई थी शायद थोड़ी बहुत, मुझे अब याद नहीं है वो पेज कहाँ है कहाँ नहीं है। देखता हूँ अगर यहाँ पड़ा हुआ तो ठीक है, वरना हम आगे चले जाते हैं। डिटेल्स और नो, क्या नाम था यार उस पेज का? सर आप हमें दे दिया करें, हम संभाल लिया करेंगे अगर आप यार ये पास आपने ज्यादा ना डेटा। अपनी ले लेना है, मेरे लैपटॉप में पता नहीं क्या क्या है, देख लो आपके सामने ही है। अच्छा चलो जी दोबारा सर। कर लेते हैं जी। अच्छा जी jobbish.com, जल्दी जल्दी से मैं कर रहा हूँ जी। सबसे पहला पेज मेरा क्या होगा? होम पेज समीउल्लाह सर, साइट का लैंडिंग सबसे पेज। पहला पेज कौन सा होता है? समीउल्लाह को पता होगा। सर, होम पेज। होम पेज, नॉर्मली इसको कहते हैं होम पेज, डेवलपर की जुबान में इसको क्या कहते हैं? लैंडिंग पेज। नो, इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज। ये इसने संभाला हुआ है, क्या नाम है इसका? मोहित ने, ये देखो यार, ये देखो भाई, ये देखो मोहित ने संभाला हुआ प्रोजेक्ट प्लान। ये होते हैं पढ़ने वाले बच्चे, ख्याल रखा करो थोड़ा सा, ये देखो। अच्छा
मैंने आपको उस दिन भी बताया था, भूल गए हो ना? ये देखो, लैंडिंग पेज क्लाइंट की जुबान में होता वो होम पेज है, लेकिन एज अ डेवलपर हम उसे क्या कहेंगे? इंडेक्स इंडेक्स पेज। पेज। उसके बाद अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, साइन अप, साइन इन, जॉब सीकर। ओके, तो मैं अब यहाँ पर एक फोल्डर बनाने लगा हूँ जी। जब मुझे पहला प्रोजेक्ट मिल गया है, उस प्रोजेक्ट का सबसे पहला क्या, कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिले, उस प्रोजेक्ट का सबसे पहले आपने फोल्डर बनाना है। उस फोल्डर का क्या नाम है? उस फोल्डर का हम नाम रख देते हैं वही नाम जो हमने प्रोजेक्ट का रखना है, jobish.com। समीउल्लाह, इस प्रोसेस को गौर से देखना, ये वही प्रोसेस है जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए फॉलो करता हूँ। मैं एंटर कर देता हूँ। अच्छा जी, ये मेरा फोल्डर बन गया। अब मेरे प्रोजेक्ट में इमेजेस हों, मेरे प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट की फाइलें हैं, जिस किस्म की मर्जी फाइलें हैं, वो इस फोल्डर से बाहर नहीं जानी चाहिए। एक बात याद रखो कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर अपना काम तब होते हो जब आप लोग इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, यानी कि जब आप लोग जो काम करो वो काम तरतीब वाइज ना करो। आपने क्लाइंट को अपने खुद खराब करना होता है अगर आपका काम सीक्वेंस में नहीं है तो। जैसे ये मेरे पास खुल गया jobish.com। अच्छा जी, अब मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल नोटपैड के अंदर। अभी हम किसी टूल में नहीं जा रहे, नोटपैड में ही रहेंगे, ठीक है? लेकिन आज ही हम टूल में भी शिफ्ट हो जाएंगे, नोटपैड के अंदर हमें स्टिल रहने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ये मेरे पास फाइल है, ठीक है? और इस फाइल को मैं, क्योंकि मेरी वेबसाइट की सबसे पहली फाइल जो होती है उसका क्या नाम होता है? index.html। सो मैं कंट्रोल एस करूंगा, और कंट्रोल एस करने के बाद यहां से मैं फोल्डर निकाल लूंगा जोबिश और ऑल फाइल्स, और मैं यहाँ लिखूंगा index.html। ये मेरे पास, मेरी सामने एक नई फाइल आ गई। अब ये जो मेरे पास ये फाइल आ गई है, इसको गौर करो कि ये फाइल ब्राउजर की फॉर्म में है। ये देख लो, इसके साथ जो ये आइकन नजर आ रहा है, ये आइकन एक ब्राउजर सा बना हुआ है। अब मुझे पता लग गया कि भाई मैंने अपनी पहली फाइल आवाज आहिस्ता आ रही है। सबसे पहले आप लोगों के पास अब ये प्लान तो होगा ही। अच्छा जी, सातवां लड़का कहाँ गया हमारा? कौन गया हम में से? इसको समीउल्लाह। अच्छा, अब इसमें से पहली फाइल हमारी index.html बन गई। अब यहाँ पर मैं प्लान बना चुका हूँ कि मेरे पास पेज कौन कौन से हैं। यहाँ पर मैं प्लान बना चुका हूँ कि मेरे पास पेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं इन सब की एक फाइल बना लूँ। इस फाइल बनाने से पहले मैं यहाँ एक छोटा सा प्रैक्टिकल करता हूँ। ये देखो, अब मैं इस फाइल के ऊपर जब एंटर करूंगा ना, अली शहजाद ये गौर से देखना है, तो ये देखो मेरे पास एक खाली फाइल आ जाती है, ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, ये मेरे पास खाली फाइल आ जाती है। अब अगर मैं इस फाइल के अंदर कुछ लिखूंगा तो जो भी कुछ लिखा जा रहा है वो मेरे ब्राउजर के अंदर लिखा जा रहा है, जैसे कि ये है। अब यहां पर मुझे टैग्स का यूज करना है। टैग्स कैसे यूज होते हैं? ये मेरा HTML का टैग है। फॉर एग्जांपल में H1 का मतलब है हेडिंग 1। ये मेरा एक H1 का टैग है और ये मैं इसको क्लोज कर रहा हूं और इसके अंदर लिख रहा हूं आई एम हेडिंग। तो आप ये देखना, ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि ये मेरी आई एम हेडिंग। देखो, अब आगे चलते हैं जी। तो आप ये देखना कि अगर मैं यहां पर H2 फिर H2 लिखता हूं और मैं लिखता हूं आई एम हेडिंग 2, ये मैं सेव कर लेता हूं। अपने आप को Ctrl+S दबाने की आदत डालो। तो ये देखो, आई एम हेडिंग 2 आपके सामने आ रहा है। अब इस तरह मैं 3 पर लेकर जाऊंगा तो और छोटा हो जाएगा, 4 पर लेकर जाऊंगा तो और छोटा हो जाएगा, और इस तरह छोटा होता जाएगा ये। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलें तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है, अगले 5 मिनट में हम पहला स्टेप खत्म कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला, अगर समझ ना आए तो मुझे बता देना, ज्यादा स्पीड में जा रहा हूं तो भी मुझे बता देना, ठीक है? सबसे पहला स्टेप क्या है? ये HTML का टैग लगाया, इसको क्लोज कर दिया। फिर इसके अंदर हमारा वेब पेज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है? जब हम इंशाल्लाह ताला रिएक्ट या लारावेल यूज करेंगे तो आप देखना कि आपकी वेबसाइट का
काफी हिस्सा डिवाइड हो जाता है छोटी छोटी चीजों के अंदर। ये देखो आप गौर करो, मैं यहाँ पर हेड लिखता हूं और इस हेड को मुझे यहाँ पर क्लोज करना है और इसके अंदर टाइटल लिखना है और इस टाइटल को क्लोज करना है। अब मैं यहाँ लिखूंगा ना, अगर मोहित असर, यहाँ हम jobish.com लिख रहे हैं, jobish.com, find it, love it and got it। ये मैंने अपना स्लोगन सोच लिया अभी अभी, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरे पास मेरा टाइटल चेंज हो गया, जैसे कि ये टाइटल होता है, ये मेरे पास मेरा टाइटल चेंज हो गया। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो बॉडी, बॉडी, अब ये वेब पेज की बॉडी क्या होती है? वेब पेज की बॉडी बेसिकली ये वाला पार्ट होता है जो आपके सामने ये व्हाइट सा है। मिसाल के तौर पर इस बॉडी के अंदर मैं जो भी लिखूंगा ये यहाँ पर आएगा, ये जो व्हाइट है इस सेक्शन के बाद यहाँ पर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर इसके अंदर मैं लिखता हूं H1 और मैं लिखता हूं आई एम लेटेस्ट हेडिंग। तो ये देखना, ये मेरे पास मेरी हेडिंग आ जाएगी। अब इस हेडिंग में और जो पहले मैंने लिखा था उस हेडिंग में क्या फर्क है? दोनों में ये फर्क है कि जो ये वाली हेडिंग है ये मैंने DOM के रूल्स को फॉलो करते हुए लिखी है। DOM को पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं DOM। व्हाट इज DOM? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। ये याद करने की जरूरत नहीं, मैंने जस्ट ऐसे ही बताया, ठीक है। ये याद करने की जरूरत। अब जो मैंने हेडिंग डाली है वो मैंने डॉम के रूल्स को फॉलो करते हुए डाली है, बनिस्बत जो मैंने पहले हेडिंग डाली थी वो मैंने डायरेक्ट डाल दी थी। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास फ्रेश मेन्यू आता है, मैं फ्रेश मेन्यू का सोर्स कोड देखना चाहता हूँ। एक बात याद रखो, फ्रंट एंड का कोड आपको शो हो जाता है लेकिन बैक एंड का कोड शो नहीं होता। मुझे पहले ही भूख लगी है और ऊपर से हमने ये खोली है। ये देखो, मैं कंट्रोल यू करता हूं तो ये देखना, ये मेरे पास इसका कोड आ गया, ये देख रहे हो, HTML से शुरू हो रहा है, ये मेरा हेड है और जैसे मैं नीचे जाता जाऊंगा ये मेरा अंदर से आपको बॉडी भी नजर आएगा। ये बहुत सारा कोड है, हमने देखना ही है थोड़ा सा बस। ये देखो, ये बॉडी है और अगर इस बॉडी को मैं क्लोज करता हूं तो ये देखो पेज के एंड पे जाके बॉडी है और फिर HTML। दुनिया की कोई ऐसी वेबसाइट है ही नहीं जो इस चीज से बाहर हो, दुनिया की कोई भी, दुनिया में कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जो इस चीज से बाहर हो। अब आपने इस चीज को फॉलो करना है कि जब भी कोड लिखो तो HTML हेड के टैग के अंदर लिखो, फिर बॉडी के टैग के अंदर लिखो। अच्छा मुझे ये बात बताओ कि हमने जो पेजेस सिलेक्ट किए थे वो ये थे, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा इसमें से बेसिक से पेज मुझे लिखवा दो भाई दानिश, तो मैं लिखवाओ बेसिक से पेज। पहला तो हो गया होम पेज, इसके अलावा और कौन सा बनाया? 3-4 पेज। about us, contact us। होम अबाउट कॉन्टैक्ट बना दिया। एक और पेज मुझे चाहिए, ये जॉब्स वाला लगा लेते हैं पेज। साइन इन सर, साइन इन साइन अप का तो चाहिए, वो तो लाजमी है ना कि नहीं? नहीं नहीं, मैं फॉर द टाइम प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ। अच्छा चलें सर, फिर जॉब वाला ठीक ठीक है। है, जॉब वाला ठीक है। अब मुझे सारे के सारे एक बात बताओ, जैसे समीउल्लाह ये देखो, ये मैंने अपने सामने पेजेस लिखे हुए हैं, बेसिकली दीज आर द पेजेस, बट एक डेवलपर के लिए ये सारी की सारी फाइलें हैं, ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे, मेरा ना एक दोस्त था, आप, मेरा ना एक दोस्त है, अभी भी दोस्त है, था नहीं है, वो यूट्यूबर है काफी बड़ा, इंडिया में रहता है। हम दोनों ना एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, एक कंपनी है अमेरिका में, उसका नाम है PCBS ग्लोबल, ये है वो कंपनी। मैं इस कंपनी के साथ काम करता रहा हूँ कोई 2 साल, ठीक है। ये अमेरिका में है, इनकी ब्रांच कैलिफोर्निया में भी इनका ऑफिस है, ठीक है। अच्छा तो मैं इनके साथ काम करता रहा हूँ। ये साइट इनकी एक मैंने बनाई हुई है, ये वाली, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं थी वो, PCBS ग्लोबल।
ये है, हाँ बिल्कुल ये है, मिलती जुलती है यार, ये है। इनके साथ ना मैं कोई काम करता रहा हूँ 2 साल। इन्होंने ना मुझे एक प्रोजेक्ट असाइन किया, ये बहुत बड़ी कंपनी थी और बहुत ज़्यादा पैसे देते थे। मतलब कि इनसे ज़्यादा पैसे मैंने जितने लिए हैं ना, उतने मैंने कभी किसी दूसरे क्लाइंट से पैसे नहीं लिए। अच्छा, ये कंपनी क्या करती थी, ये 2 साल का इनका प्रोजेक्ट जो मुझे मिला था, वो ये था कि इनको मैंने ये वाली वेबसाइट बना के दी, जो इस वक़्त खुल रही है आपके सामने ये। तो इन्होंने ना मेरे काम से खुश होकर मुझे कहा कि हमारा एक सॉफ्टवेयर है, काइंडली वो भी बना दो। मैंने सॉफ्टवेयर को देखा और मैंने कहा कि मैं आपको इसका एस्टीमेट टाइम तो नहीं दे सकता। अलबत्ता मैंने उनको पैसे बता दिए कि मैं पर डे पैसे लूँगा। वो कहते कितने पैसे लोगे? मैंने कहा आई विल चार्ज पर डे $100। उन्होंने एग्री कर लिया। अब इस प्रोजेक्ट को मुझे ऑलमोस्ट 2 साल लगे, जिसमें मैं हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 दिन काम करता था। ठीक है? अब हुआ यूँ कि मेरा एक दोस्त था, बात जो सुनाने लगा हूँ आपको, मैं साथ-साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता जाऊँगा, ताकि आप लोगों को समझ आए एक डेवलपर की ज़िंदगी कैसी होती है। मेरा एक दोस्त है इंडिया में, उसका यूट्यूब सर चैनल भी अच्छा खासा। डेवलपर सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकता है? एग्जैक्टली कर सकता है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप जो एलएमएस यूज करते हो, इसका मैनेजमेंट सिस्टम मैं आपको कभी दिखाऊंगा, ये मैंने खुद बनाया हुआ है। ठीक है? ये वेब एजुकेटर मेरा मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहा है और यही मैनेजमेंट सिस्टम मैंने यूके में भी मैं चला रहा हूँ और पाकिस्तान में भी एक दो इंस्टीट्यूट्स हैं जो चला रहे हैं गवर्नमेंट लेवल के। सर इसको बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है? ये जो नीश आप हम लेके चल रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इसकी जो हाँ हाँ बिल्कुल किया सर जा इसको बिजनेस नीश बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। डिस्कशन साथ-साथ होती रहेंगी, हम आगे चलते हैं। तो उस पर्सन की ना मैंने एक आदत देखी, वो भला क्या करता था, वो मेरी तरह ना ये लिस्ट बना लेता था, ये मैंने उससे सीखा। वो लिस्ट बना लेता था और लिस्ट बनाने के साथ-साथ ना वो इतने सारे पेजेस की लाइन इकट्ठी लगा देता था, ताकि उसको बाद में कोई पेज ना बनाना पड़े। तो हम भी ऐसा ही करते हैं। मैंने देखा एक रात के अंदर-अंदर उसने 200 पेजेस बनाए हुए थे और अच्छा खासा काम किया हुआ था। मैंने उससे पूछा यार ये तुमने कैसे किया? कहता मुझे सिर्फ 3 घंटे लगे। मैंने कहा वो कैसे? कहता मैंने प्लान कर लिया था पहले ही। मैंने उससे सीखा यार ये प्लान करना भी बड़ी मजेदार चीज़ है। तो हम भी प्लान कर लेते हैं, ठीक है? वो बंदे के मुताबिक उससे भी आपका सेशन करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला सर जल्दी। 60% काम हो जाता है ना प्लानिंग से? जैसे अपना 50% काम एक्सपीरियंस तो हो जाता है प्लानिंग से, बिल्कुल ईज़िली हो जाता है। अब एक वर्क फ्लो बन जाता है ना, हमें सोचना नहीं पड़ता। तो जहाँ काम ने 2 महीने लेने हैं, वहाँ 1 महीने में खत्म। अच्छा जी, मैं इंडेक्स पेज कर रहा हूँ, उसके बाद ही अगला पेज कौन-सा मुझे बनाना है? आपके मुताबिक अगला पेज मुझे अबाउट अस का बनाना था, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जस्ट कंट्रोल एन करूँगा, मैं यहाँ से कंट्रोल एस करूँगा और अबाउट का पेज बना लूँगा और ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और डॉट एचटीएमएल। एक बात याद रखो, आपको कभी भी आप अपने आप को कभी भी टूल्स की आदत ना डालो, ठीक है? टूल्स की आदत डालोगे तो मारे जाओगे। टूल्स बाज़ औक़ात नहीं मिलते अवेलेबल, बाज़ औक़ात आपको काम ही ऐसा मिल जाता है जिसमें टूल अवेलेबल ही ना हो, फिर कहाँ जाओगे? टूल मतलब? टूल्स जो मतलब कोडिंग करने के लिए टूल्स होते हैं, ठीक है? हम टूल्स भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला, अभी यूज़ करेंगे। सर एक ड्रीम कोई नहीं नहीं, हम सिंपल वाले टूल्स यूज़ करेंगे। अच्छा, अच्छा जी, एचटीएमएल इसके अंदर भी मैं सेम लिख रहा हूँ, HTML का टैग ओपन एंड HTML का टैग क्लोज, ठीक है? उसके बाद मैंने बताया यहाँ से मैं हेडिंग ले रहा हूँ और यहाँ से मैं हेड को क्लोज कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं पेज को टाइटल दे देता हूँ, उस टाइटल का नाम रख देता हूँ अबाउट। ओके, और उसके बाद ये मैं बॉडी पर क्लिक कर रहा हूँ और सेम बॉडी को क्लोज कर लेता हूँ कुछ इस फॉर्म में। ये देखिए, अब ये मेरे पास मेरा अबाउट पेज बन गया है। अच्छा, ये मेरा अबाउट पेज बन गया। मिसाल के तौर पे मैं H1 फिर H1 और यहाँ मैं लिखता हूँ आई एम अबाउट। अब ये देखना जरा कि मेरे पास अबाउट का पेज बन गया। पहले मेरे पास जो बना था वो था मेन पेज, फिर अबाउट का पेज। नेक्स्ट पेज कौन सा था भाई हमारा? VS कोड पे हम बाद में जाएंगे। आई डोंट थिंक सो हमें VS कोड कॉन्टैक्ट अस हाँ कॉन्टैक्ट अस कॉन्टैक्ट अस, फिर ये मैं
contact.html पर जाता हूँ और फिर मैं ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और ये देखो मेरे पास मेरा पेज बन गया है जी कॉन्टैक्ट का HTML एंड फिर HTML और इसके अंदर मेरा हेड ये देखो फिर मैं दोबारा सारे पेजेस में सेम प्रोसेस ही है इसको हम चेंज भी करेंगे लेकिन फॉर द स्टार्ट हमें सिर्फ ये यूज करना है ये देखो ये फिर ये मैं कह रहा था मेरा हॉटस्पॉट चल रहा है देखना बंद हो गई बस 10-15 मिनट हो रहे हैं अच्छा मेरी आवाज आ रही है सबको जी सर। अच्छा जी मेरा नेक्स्ट पेज है कॉन्टैक्ट का पेज अच्छा जी मैं नीचे पर यहाँ पर एक बॉडी लगा रहा हूँ दोबारा से एंड इस बॉडी को क्लोज कर रहा हूँ ऐसे और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ आई एम कॉन्टैक्ट तो आप ये देखो मेरे पास एक और पेज बन गया है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट पेज एक लास्ट पेज हमने और बनाना था ठीक है उसको हमने बोलना था जी जॉब्स का तो मैं जॉब्स का पेज एक और बना लेता हूँ HTML ऑल फाइल्स ये अच्छा जी ये मेरे पास अब 4 पेज बन गए अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं इसको ना तरतीब वाइज किसी टूल में देख लूँ ठीक है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये क्या नाम है इसका मुर्तजा कह रहा है कि VS कोड यूज करें मेरे ख्याल में VS कोड यूज करने से बेहतर है कि आप लोग सबलाइम यूज कर लें फॉर द टाइम जब तक जावास्क्रिप्ट वगैरह पर काम करते हैं तब तक जब हम PHP या लारावेल पर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला तब हम लोग VS कोड पर भी चले जाएंगे VS कोड थोड़ा सा एडवांस लेवल का है तो मुझे नहीं लगता कि अभी उसको हमें यूज करने की जरूरत है ठीक है तो वो बहुत अच्छा जो मेरे आपके सामने खुला हुआ है मेरे पास मैं ये काम कर रहा था मैं VS कोड में ही काम कर रहा था कि आपके सामने लारावेल के रिलेशंस खुले हुए हैं लेकिन स्टार्टअप के लिए सबलाइम से बेस्ट कोई भी नहीं है बिकॉज सबलाइम एक बहुत ज्यादा लाइट वेट है आपको किसी अच्छे सिस्टम की भी जरूरत नहीं पड़ती और ना ही स्लो होता है तो मेरे पास ऑलरेडी सबलाइम इंस्टॉल्ड है आपको कहाँ से इंस्टॉल करना है आपको जस्ट इस पर जाना है सबलाइम टेक्स्ट पर गूगल पर लिखें यहाँ से इधर जाएं और यहाँ विंडोज के लिए डाउनलोड कर लें ये लिंक मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ कुछ इस तरह से लिंक मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ कुछ इस तरह से ठीक है अच्छा यहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड कर लें क्लिक कर लेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा इसका डार्क मोड भी है लाइट मोड भी है बहुत अच्छा है अच्छा जी यहाँ पर अब मैं सबलाइम को खोल रहा हूँ मैं सबलाइम पे लिखता हूँ ऐसे मैं इसको एंटर करता हूँ ये मेरे पास सबलाइम खुल जाएगा हो सकता है इसमें मेरा कोई पहला वाला कोड खुला हो हम उसको बंद करके ये जो इस वक्त हमने कोड किया वो खोलेंगे इस वक्त खुला हुआ है कोड इसके अंदर कोई पुराना मैंने पढ़ाया कभी उसमें तो मैं ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पर मेरे सामने जब सबलाइम आता है तो इस पर क्लिक करना है ओपन फोल्डर में जाना है और ओपन फोल्डर में जाके डेस्कटॉप पर जाके हमको यहाँ से क्या नाम रखा था हमने jobis.com ये लिखना है और सिलेक्ट फोल्डर कर लेना ठीक है ये पहले वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ तो ये देखिए मेरे पास मेरे फोल्डर खुल गया ये अब देखो ये कोड एक तरतीब में आ गया समझ आया मुर्तजा ये कोड एक तरतीब में आ गया अली को समझ आ रहा है देखो अब यहाँ भी मैं लिखा हूँ अब जो काम मैं HTML में कुछ इस तरह कर रहा था पहले ये टैग लगाया फिर ये टैग बंद किया फिर बॉडी का टैग लगाया अब ये देखना इसमें कैसे हो जाएगा दैट्स वन इज HTML मैं लिख रहा हूँ और ये देखो ये सारे का सारा मेरा खुद ही आ गया और मैं लिख दूंगा जी यहाँ पे जॉब्स और मैं यहाँ लिख देता हूँ और एक और बात कि जब आप कोई टैग लिखोगे ना सर मेरे पास ना वीडियो हो गया सर मेरे पास भी वीडियो पॉज हो गया सर मेरे पास भी अच्छा वीडियो पॉज हो गई है 1 मिनट रुको भाई जरा मैं दोबारा से स्टॉप करके ऑन करता हूँ अब ठीक है सर अभी शेयर हो रही है देख लो क्लियर हो गई है तो मुझे बताओ अभी हो रही है सर अब देखो हो गई सर मेरे पास
हाँ, किसी एक के पास भी नहीं हुई वीडियो? नहीं सर। नहीं। होनी तो चाहिए, एक दफा और कर लेते हैं। यहाँ से तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आप देखो, सर बफर ही जूम बफर ही किया जा रहा है बस। होना तो नहीं चाहिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। यहाँ से तो बिल्कुल ठीक है वीडियो। अच्छा सर, मैं क्लास दोबारा ज्वाइन करके देखता हूँ हाँ, शायद। एक दफा क्लास ज्वाइन करके देख लो। किस किस को आ रहा है? सबको इशू आ रहा है? ये दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा किया, ये सदाम याद करवाता है मुझे, और किसी बंदे को नहीं पता। अच्छा अच्छा जी, रूल्स फॉर वेब डेवलपर। पहला रूल, प्लानिंग। लाजमी प्लानिंग करनी है, जो हमने क्या ऑलरेडी सीख लिया। उसके बाद दूसरा रूल ये है कि डिवाइड फोल्डर्स ऑन बेस ऑफ एक्सटेंशन। मतलब कि अगर मैं इस वक्त HTML में काम कर रहा हूं तो मेरा HTML ठीक है। अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट में इमेजेस चाहिए, ठीक है, मुझे कोई भी पर्सन ऐसा कोड ना दिखाए जो अनप्रोफेशनल हो। जैसा कोड मैं करूंगा आप लोगों ने उसी को फॉलो करना है। अगर आप लोगों ने अनप्रोफेशनल कोड किया तो आप लोगों की असाइनमेंट जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगी सीधी सीधी, ठीक है। यस लेकिन सर, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हमारे पास पिक्चर हो तो पिक्चर वाले फोल्डर में हो, हमारे पास एग्जैक्टली CSS का हमारे पास फाइल है तो पिक्चर्स हो तो आई विल क्रिएट इमेजेस के नाम का फोल्डर। अगर मेरे पास जावास्क्रिप्ट की फाइलें हैं तो आई विल क्रिएट JS। जावास्क्रिप्ट फोल्डर। अगर मेरे यस पास सर, CSS की फाइलें हैं तो आई विल क्रिएट CSS फोल्डर, CSS ठीक है फोल्डर। ना। मतलब कि यस, एक्सटेंशन चेंज, फोल्डर चेंज। क्लियर? ओके सर, ओके सर। आगे चलते हैं। अच्छा जी, मेरे पास प्लानिंग भी हो गई है, मेरे पास डिवाइड भी हो गया फोल्डर ऑन द बेस ऑफ एक्सटेंशन। उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है? नेक्स्ट मुझे ये देखना है कि मेरा पहला पेज कौन सा है। तो हमेशा से पहला पेज इंडेक्स पेज ही होता है। अब मुझे अपना लैंडिंग पेज कंप्लीट करना है, ठीक है, लैंडिंग पेज वर्किंग। अच्छा जी, अब ये तो मुझे फाइलें बनानी आ गई। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी अपनी मर्जी से एक प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट के पेजेस जो भी आप लोगों ने असाइनमेंट प्लान बनाया हुआ है, जैसे कि दानिश ने नहीं बनाया, मैं बार बार बोलता रहूंगा दानिश को, जैसे कि दानिश ने नहीं बनाया तो दानिश अब बनाएगा भी साथ साथ। और अगला काम क्या करना है, आप लोगों ने जैसे कि ये कलीमुल्लाह ने बनाया, आप लोगों ने फोल्डर बनाने के बाद उसके अंदर जितने आपने पेज बनाए थे वो सारे के सारे पेजेस को HTML में। सर मेरा आइडिया चल तो रहा है जॉबिश वाला सर, ना ना ना, ये अब उसी चोरी को हो गई, अब कंसीडर ये कर। मेरा है। ये प्रोजेक्ट पूरा होने तक मेरा, बाद में आप वापस ले लेना। आपको नया बनाना है, आपको नया बनाना है। ये देखो जी, अब ये देखो जरा, ये मेरे पास आ गया index.html। ये अब ये टैग। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपको अब ये समझ आ रहा है, मैं W3 स्कूल्स पे जाता हूँ, W3 स्कूल से आपको HTML के ऑलमोस्ट सारे टैग मिल जाएंगे। आपको सारे टैग्स को कॉपी पे जी लिख के सर, गड्ढा मारने ये की जरूरत नहीं है। जब मैंने HTML स्टार्ट की थी लर्न करना, उसके फौरन बाद मुझे ये मिली थी W3 स्कूल से, इससे ये काफी बहुत कुछ अच्छी लर्न वेबसाइट किया। है। और कौन बताएगा ये वेबसाइट कौन सी लैंग्वेज पर बनी है? सर PHP में बनी। ना, लारावेल। नो। इसकी समझ आ रही है अब? सर सर 2 ये मिनट लारावेल रख रूबी दे बाय दे, मैं रेल आपको पर बनी बताता है। हूँ। लारावेल वो नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, वो तो फ्रेमवर्क है। ये किस सर पर ये बनी है रूबी मुझे बाय ये रेल, बताओ। स्टूडेंट ऑफ द वीक हो जाएगा वो अगर पता लग गया तो। कौन बताएगा? ये रूबी बाय रेल। नहीं, समीउल्लाह। पाइथन सर, समीउल्लाह पाइथन। ना, तुक्के ना लगाओ। HTML। समीउल्लाह को पता है? आप लोगों में नहीं सबसे सीनियर समीउल्लाह है। समीउल्लाह को ऐसे पता नहीं है? पता मुझे। नहीं, इस बात का नहीं पता कि बैकएंड पर कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई इसमें। चलो फिर ढूंढ के आना है, ठीक है। इस अभी गूगल क्वेश्चन कर के लेते अंदर हैं। आप लोगों ने आंसर देना है, जो हुआ वो स्टूडेंट ऑफ द वीक कहलाएगा, ठीक है। जी सर उसको एक असाइनमेंट माफ कर दीजिए। ना ना, एक असाइनमेंट नहीं माफ करनी, असाइनमेंट माफ करने वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है, माफी नहीं मिलती। इस एग्जाम ने सर ये रिसर्च का लगा है। कोई इनाम तो होना चाहिए ना। सर जी जी। सर वो मेरा आपने टाइमिंग का इशू बताया हुआ है ना मैंने आपको सर, फ्राइडे का। टाइमिंग का? किसका? वो
यानी कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फ्राइडे को मैं 4th से 6th में कॉलेज में होता हूँ, तो इस वजह से मैं बाद में ऑनलाइन लेकर असाइनमेंट उसको मैं हाँ सबमिट हाँ करवा हाँ दिया बिल्कुल, करूंगा। वो मुझे पता है। आप लोगों का इंशाल्लाह ताला ना इसी वीक में पोर्टल अपडेट हो जाएगा, जिसमें आप लोगों के असाइनमेंट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह ताला ठीक है। अपलोडेड रहेगा, ताकि आप लोगों से खुदा ना खास्ता क्लास मिस हो भी जाती है तो नो इशू, कोई इस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ईच एंड एवरी कंटेंट आपको आपके सॉफ्टवेयर पर मिल जाएगा। ठीक ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, जो बंदा बताएगा ही विल बी द स्टूडेंट ऑफ वीक। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इदारे की तरफ से उसको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था हमने पेजेस बना लिए। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले जो वेबसाइट को प्लान किया हुआ है, ठीक है, जो प्लान आपने वेबसाइट को किया है, जिसने भी जो जो प्लान किया उसको अब आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला टास्क था आपका प्लान कर लेना। अब आप लोगों का नेक्स्ट टास्क क्या है कि आप लोगों को प्लान इनटू पेजेस विद HTML, आपने प्लान को पेजेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सदाम ने जवाब दे दिया, सदाम ने प्राइवेटली मैसेज सेंड करके जवाब दे दिया और बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब दिया है। बाकियों के लिए HTML पे बनूंगा। लम्हा फिक्रिया है, बाकियों के लिए लम्हा फिक्रिया है। कल तक वेट जी करते हैं सदाम कि कोई और भी देता है जवाब या नहीं। ठीक है सर जी, मिट्टी मिट्टी करी जाने ना लड़ती। वो करनी पड़नी है भाई, ऐसे आप लोग सीखोगे नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। प्लान हमने बना लिया, उसके बाद प्लान इनटू पेजेस विद HTML पेजेस को आपने प्लान करना है अपने प्लान के मुताबिक, यानी कि जितने आपके पेजेस होंगे उस हिसाब से उतने ही आप लोगों ने HTML एक्सटेंशंस के साथ उनको कन्वर्ट कर लेना है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि क्या करना है। अच्छा, एक और काम करना है, ये jobish.com का लोगो कौन बनाएगा? मुझे लोगो डिजाइनिंग का कोई आइडिया नहीं है, मैंने आज तक नहीं की, मुझे नहीं सर पता किस तरह का बनाना है? अगर इस कोई तरह का भी बना आर्टिस्ट लेना, वगैरह नहीं बनाना समीउल्लाह ने बना लेना, समीउल्लाह के अलावा कौन बनाएगा? ये मोहित भी बना लेगा। सर दानिश, मेरे पास ये तो वो तुम्हारी सजा है फोटोशॉप ही फिर। नहीं। सर जी, मैं बोलता रहा हूँ सर, मुझे नहीं आती है सर, मेरे भाई कोई आइडिया बनाओ नहीं सर सर, डिजाइनिंग का कोई content। आइडिया नहीं है सर। नहीं, ये डिजाइनिंग का आइडिया ही नहीं है। दानिश ने असाइनमेंट नहीं की हुई, तो भाई ये दानिश की सजा है सर 24.com बनाना। सर जी, एक सजा मिलते गई यार, बस कर कोई दियो। नहीं मिली अभी। ये देखो, अब आप गूगल पे जाओगे ना, मैं आपको बताता हूँ लोगो बनाना है कैसे। गूगल पे जाओ, लिखो ऑनलाइन लोगो मेकर, ये आपको इतने सारे फ्री में लोगो मिल जाएंगे, ये नाम डालो, लोगो बन के तैयार। ठीक है, तो ये jobish.com, ये दानिश ने लोगो बनाना है। ठीक है, ये कल तक दानिश लोगो बना के रखेगा जी। हमारा प्लान हो गया, उसके बाद हमारे पेजेस हो गए, उसके बाद हमने क्या करना है। अब मुझे आप लोगों को ये तो अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। अब इस चीज का तो अंदाजा हो रहा है ना सबको। आप आठों में से कोई ऐसा बंदा है जिसको ये ना समझ आ रहा हो कि ये लिखा क्या हुआ है? ये सर समझ आ रही आ रहा है समझ? है। यस सर। जी सर। अली शहजाद को आ रहा है समझ? अली शहजाद खामोश है। अली शहजाद मेरा बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, ये तो कल मुझसे मिला भी था। ऑलमोस्ट समझ आ रहा है अली शहजाद। सर ये जो है, क्वेश्चन है तो मुझे बता दो। सर ये जहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ, हाँ रिसीव द हाँ, पैराग्राफ, इसकी नहीं समझ आ रही है लाइन की। इसकी हाँ ये, हाँ जी। अच्छा ये जो टैग्स है ना, इसका तो पता लग गया ना कि ये टैग होता है। हाँ जी। टैग का तो पता लग गया ना कि क्या होता है। हाँ जी। टैग होता है इसके अंदर जो भी लिखा हो और ऐसे बंद, ये टैग है, इसका तो पता लग गया है ना। हाँ जी। अब हर चीज हर स्टेप करने के लिए अलग अलग टैग्स होते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये मैंने आपके सामने लिखा है पी का मतलब है पैराग्राफ। इसके अंदर मैं डेमो कंटेंट डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये मैंने डेमो कंटेंट डाल दिया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो, ये मेरे सामने डेमो कंटेंट आ गए। ये कंटेंट किसकी वजह से आ रहा है? इस पी की वजह से। अगर मैं इसको नहीं भी लिखता तो नो इशू, लेकिन अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मैं DOM के रूल्स को फॉलो नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे DOM के रूल्स को फॉलो करना ही करना है। अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि मैं लिंक लगा दूं इसके ऊपर, यानी कि ऐसे का लिंक लगा दूं, तो मैं क्या करूंगा,
मैं एक एंकर बनाऊंगा और मैं लिख दूंगा जी क्लिक हियर HRF, और HRF के अंदर मैं लिखूंगा, मैं ये foodmenu.com डाल देता हूँ, ये Ctrl+S, ये अब ये देखना जरा ये क्या होगा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहित। ये देखो ये मेरा क्लिकेबल बन गया, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मुझे इधर ले जाएगा। अगर मैं इसके अंदर मैं चाहता हूँ अगले पेज पे चले तो मैं करूंगा जी टारगेट ब्लैंक, सो इट विल बी ऑन नेक्स्ट पेज। ये देखो ये अगले टैब में आ गया। और कोई क्वेश्चन भाई किसी का? हाँ ये सिंपल HTML। और किसी का कोई क्वेश्चन? मुर्तजा का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मुर्तजा का कोई क्वेश्चन हो या कलीमुल्लाह का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हैं। आप लोगों को स्टेप टू स्टेप फॉलो, देखो डेली का 1 घंटा अगर आप लोग निकाल लोगे ना इस फील्ड के लिए, तो आफ्टर 6 मंथ्स आपको मैं एक फुल स्टैक डेवलपर का खिताब नवाजूंगा, वो भी एक्सपर्ट लेवल का। ठीक है, इस चीज की गारंटी आपको मैं दूंगा। सो मैनी क्वेश्चन विल डिस्कस इन अवर सेशन इंशाल्लाह ताला। ओके, एनीवन एल्स? नहीं, ये रिटर्न तो HTML में है, लेकिन दानिश क्या कह रहा है? रिटर्न इन HTML। और ना यार दानिश, ऐसी बातें ना करो, मैं लैंग्वेज पूछ रहा हूँ, लैंग्वेज पूछ रहा हूँ। सदाम ने जवाब दे दिया ऐसे, एग्जैक्ट सदाम ने जवाब दिया। HTML हो गया, CSS। थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात है, थोड़ी रिसर्च कर लो अंदाजा आ जाएगा। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? कलीमुल्लाह का? कलीमुल्लाह नहीं बोल रहा। ये ना थोड़े बच्चों का ये फायदा है, हम आपस में डिस्कशन कितने अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ होते 20 बच्चे, समझ नहीं आने की कहाँ जाती। मैं अपने एक बैच में लेता ही बस थोड़े से बच्चों, जस्ट रीजन यही वजह है कि मेरा बैच अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल जाता है। अच्छा जी, अच्छा अब आपको क्या करना है, आपको अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकालना है, और थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद ये स्टाइल्स को छोड़ देना है, इमेजेस को छोड़ देना है, और बाकी के सबको स्टडी करना है। मिसाल के तौर पे जैसे कि ये लिस्ट है, तो आप देखो ये लिस्ट में ये मेरे पास टैग्स सर लगे। ऑर्डर इन ऑर्डर लिस्ट सर। हाँ जी बिल्कुल, ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले एक UL का टैग लगाऊंगा और उसके बाद मैं LI लगाऊंगा। जी सर। यानी कि ये मेरा UL अनऑर्डर लिस्ट सर, LI लिस्ट आइटम। एग्जैक्टली 1। ये मैंने सर इसका टेस्ट है 2-3 का, वो मैंने दिया हुआ है। ये ना स्टार्टिंग में हम HTML बड़े शौक से सीख लेते हैं, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट पर पहुंचते हैं ना तब हमें परेशानी लग जाती है, यार ये क्या चीज काम में पड़ गया। ये देखो ये मेरे पास एक लिस्ट आ गई। हाँ हाँ प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी सी गलती हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब एरर रिजॉल्व नहीं होता ना, तो फिर वो टेंशन बन जाती है। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता तो कुछ भी ना अच्छा नहीं लगता कि यार ये अभी प्रोग्राम आपको में एरर आ एक्सरसाइज कहाँ पता पे रहा है लगेगा, सारे। और आप असाइनमेंट नहीं कर रहे, आपको ज्यादा पता लगेगा। टाइम से करते रहो, आ जाएगी, वरना अच्छा आपको ज्यादा सर, पता ये नहीं। हाँ जो हाँ, कोड लिखना है ये नोटपैड में लिख लें कि ये टूल में लिख लें? ये टूल में लिख लेना है। अब से आपने कोशिश करो नोटपैड में एक दफा लिख के देखो, आपकी फिंगर्स पर बैठ जाए, फिर उसके बाद इसको टूल में लिख लेना। जैसे कि मैंने लिखा है sublimetext.com, ये टूल का मैंने लिंक भी भेज दिया, आप लोग लिख लेना। ये क्या नाम है इसका? कलीमुल्लाह कह रहा है एंकर टैग को एक्सप्लेन कर दें। एंकर टैग को कलीमुल्लाह, एंकर टैग क्या करता है? एंकर टैग लिंक लगाने के लिए यूज होता है। ये और मैं यहाँ लिखता हूँ क्लिक हियर, और फिर मैं HRF डाल देता हूँ। HREF में हम अपना लिंक डालते हैं जहां हमने अपने यूजर को भेजना है। मिसाल के तौर पे ये मैं भेज रहा हूँ इसको इस वाली वेबसाइट पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ का URL कॉपी करूंगा और मैं यहाँ लगा दूंगा, और फिर ये मुझे ले जाएगा यहाँ पर। ये देखो ये मेरा चल रहा है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये अगले पेज पर चला जाए तो मैं यहाँ लिखूंगा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक,
टारगेट अंडरस्कोर प्लान, तो ये मुझे अगले पेज पर लेके जाएगा। ये देखो, ये मेरा वो भी जा रहा है और ये मुझे अगले पेज पर लेता जा रहा है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो भाई। तो कल आप लोगों ने क्या करना है, कल तक आप लोगों ने ठीक 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। आपने जो जो प्लान्स बनाए हुए हैं, समीउल्लाह आप ही अपना प्रोजेक्ट, अली शहजाद एंड मुर्तजा, आप तीनों अपना प्रोजेक्ट सोच लेना और उस प्रोजेक्ट को छोटा सा एक प्लान बना के उसके पेजेस बना लेना, ठीक है। फिर हम स्टेप 4 पर चलेंगे, 3 पर चलेंगे इंशाल्लाह ताला। क्लियर? कोई एनी भी क्वेश्चन? प्रोजेक्ट कोई भी हो कि यही वाला जो भी कोई भी प्रोजेक्ट नो हो। सर क्लियर। सर आपने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट किए हुए वो तो शेयर करें कुछ सर। मैं समझा नहीं। इनके सर आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट किए होंगे वो तो कुछ अच्छा, शेयर करें सर। प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी किए हैं, मैं जी जी आपको सर। कौन सा प्रोजेक्ट दिखाऊं? चलो मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो उसका डिजाइन सर। अच्छा चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने अपना एलएमएस तो खोल कर देखा ही है। जी सर। सर अभी जो आप शेयर कर रहे थे पीसीबीएस जो अभी आप हाँ। शेयर कर रहे थे सर, वही दिखा दें। अच्छा वही, उसका कोड इस वक्त मेरे पास नहीं पड़ा होगा अवेलेबल, ये मेरा दूसरा लैपटॉप है। नहीं सर पूछने का मतलब ये है कि उसी डिजाइन को लेके ना मैं वो डिजाइन बनाऊंगा उसका रेप्लिका। चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अभी आप लोग वो कर ही रहे हैं, अपना 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 पोर्टल तो सबने खोल के देखा है ना? जी सर, मैंने तो जब स्टार्टिंग की थी मैंने तभी खोल के देखा हुआ है। अभी खोल के देख लिया था। मैं तो आप लोगों के पोर्टल का लेटेस्ट वर्जन मैंने बनाया है जो कि मेरे सारे क्लाइंट्स तक पहुंचने वाला है। दैट इज दिस वन। दानिश अपने ईमेल तो लिखवाई, यही है? सर दानिश को यूं, जी सर सर जी आपने चोरी किया हुआ है। मुझे इजीली सर के पास डेटा है ना, चोरी क्या किया हुआ है। डेटा, भाई मेरा पोर्टल पता है मुझे। ये मेरा पोर्टल है और मैं इसका जेकांत सर शिकरे ये आप अपनी पावर का गलत यूज कर रहे हैं। सर ये आप आपकी पावर का गलत यूज कर रहे हैं। नहीं यूज गलत नहीं कर रहा। वो बेसिकली ना मेरे पास लेटेस्ट डेटाबेस है जिसमें ना ये पिछले हफ्ते तक जितनी भी इनरोलमेंट थी ना सबकी डिटेल्स हैं, लेकिन पासवर्ड मेरे पास नहीं है किसी का। पासवर्ड मेरे पास एक अपना है। ये देखो इसका मतलब, आप लोगों के पोर्टल का लेटेस्ट वर्जन है। सर इसका मतलब अगर आप मार्क जुकरबर्ग होते तो फिर भी आप हमारी जासूसी कर रहे होते साथ साथ। ना 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 ना, आपको एक मजे की बात बताऊं कि आप लोगों का पासवर्ड मार्क जकरबर्ग भी टेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज जो आपका पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट हुआ होता है। मैं आपका पासवर्ड दिखाता हूँ किस फॉर्म में होता है। ये देखो जरा, ये मेरे पास सामने डेटाबेस खुली है। ये देखना जरा, ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड लिखा हुआ है। ये आपका पासवर्ड ऐसा तो नहीं होता ना? पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। हम तो इसको सर आपने इसको डिक्रिप्ट कैसे किया है? ये इनक्रिप्ट हो जाता है इंशाल्लाह ताला, हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। अभी मैं अभी जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो ये देखो ये आप लोगों का लेटेस्ट इंशाल्लाह ताला आजकल के अंदर अंदर ये अपडेट हो जाएगा। आप लोगों का पोर्टल कुछ इस टाइप का हो जाएगा, इसमें असाइनमेंट्स भी आ जाएगी, अकाउंट्स, वर्कशॉप्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग आपका आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में। और इसकी कोडिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल में ये है, हाँ ये वाली। सर किसी लारावेल में बना रहे हैं सर? ये मैं लारावेल एंड पीएचपी दोनों में बना रहा हूँ। इसका फ्रंट एंड टेलविंड पर है और बैक एंड इसका लारावेल पीएचपी पर है, ठीक है। सर टेलविंड का थोड़ा कोड दिखाएंगे सर, सोर्स कोड थोड़ा? टेलविंड का यार थोड़ा कोड मिक्स ही है, इसके अंदर ही होगा कहीं, क्योंकि फ्रंट एंड मैं ज्यादा खुद करता नहीं हूँ। फ्रंट एंड में ना करवाता हूँ आप जैसे स्टूडेंट्स के सर साथ। टेलविंड मैंने ये भी पहली दफा सुनी है, लाइववायर का सुना हुआ। टेलविंड क्या है, मतलब ये कोई नई लैंग्वेज टेलविंड भी फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप है जैसी है, सीएसएस का। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी नहीं है सर प्लेटफॉर्म। सीएसएस का फ्रेमवर्क है ना सर? सीएसएस का बिल्कुल फ्रेमवर्क है, ये कोई इतना बड़ा फ्रेमवर्क नहीं है, बूटस्ट्रैप के लेवल का नहीं है, ये मैंने ऑब्जर्व किया। ये तो खैर ये कि सर हमारा टाइम से हो जाता है ना इससे। बिल्कुल ऐसे ही है, बूटस्ट्रैप तो बहुत आसान है। सर ये बूटस्ट्रैप ज्यादा बेहतर है डेवलपमेंट के लिए, डिजाइनिंग के लिए, या टेलमाइंड? यार अगर देखा मेरा जाए मानो तो बूटस्ट्रैप से बेस्ट इस वक्त तक कोई भी नहीं है, ठीक है। टेलविंड अभी नई नई आई है। जब कोई चीज नई नई आती है ना उसमें बड़े एरर्स होते हैं। अब ट्विटर जो है, ट्विटर बूटस्ट्रैप ट्विटर ने बनाया है। ट्विटर कोई छोटी कंपनी नहीं है, ट्विटर बहुत बड़ी कंपनी है। बूटस्ट्रैप ट्विटर ने बनाया हुआ है, पता है आपको इस बात का? बिल्कुल पता है। 3 फिर 4, इस वक्त बूटस्ट्रैप 5 है, लेकिन बूटस्ट्रैप 4 के ऊपर इतनी वेबसाइट्स बन चुकी हैं कि जैसे दानिश का मुझे मैसेज आया था
क्या क्या ये PHP खत्म होने जा रही है? मुझे एक बात बताओ, इतनी बड़ी लैंग्वेज, दुनिया की सारी वेबसाइटें इस लैंग्वेज पर बनी हुई हैं, हाउ इज इवन दैट सर पॉसिबल कि वर्डप्रेस इस लैंग्वेज पे खत्म बनी हो हुई है जाए? सर। जी, इवन मैंने कहा सर वर्डप्रेस इस पे बनी हुई है, वर्डप्रेस इस CMS पर बनी वर्डप्रेस का। है, मोजेंटो बनी है, जूमला बनी है, और ऊपर CMS बना है। ये देखो जरा, मैं आपको दिखाता हूँ, मोजेंटो है। मोजेंटो बहुत दुनिया यूज करती है और वो PHP का मोहताज है। जी। ठीक है, ये देखो ये मोजेंटो है, बहुत दुनिया यूज करती है। उसके बाद क्या नाम है इसका, वर्डप्रेस है, एक जूमला है, बड़े लोग। नहीं यस सर। सर, ये एक्चुअली आपके मैं ना सामने जितने एक खुले हैं वीडियो ये देख सारे रहा था PHP पर बने हैं। PHP कैसे सर। खत्म? ड्रूपल जो है सर, इस एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस ये इतना फेमस क्यों नहीं है? देखो, कोई चीज फेमस होती है ना, उसका उसका कोई राज होते हैं। आप, मैं अगर कोई वो मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस मैंने बनाया या आपने बनाया, वर्डप्रेस यूजर फ्रेंडली बहुत है। अब ड्रूपल जो है या ये जुमला है, मोजेंटो, ये इतने यूजर फ्रेंडली नहीं है। हालांकि इनमें फंक्शनैलिटीज वर्डप्रेस से ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन जल्दी समझ नहीं आते ये। वर्डप्रेस बड़ी जल्दी समझ आ जाता है। जैसे PHP की ना, मैंने एक वीडियो देख रहा था तो उसमें एक यूजर बता रहा था कि भाई PHP आजकल सीखनी क्यों है, क्यों सीखनी है, मतलब क्यों सीखें, ये लैंग्वेज है यार, कुछ सीखने वाली। ये इंडिया वाली किसी इंडियन की वीडियो देखी होगी भाई आपने। नहीं नहीं, यूट्यूब पे इंडियन ना, की वो यार, वो फिर मैंने उसकी डिफेंडिंग वीडियो एक फिर देखी थी, वो है कोड विद हैरी करके, उसने फिर डिफेंड किया था इसको PHP को कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। PHP का कोड चेंज होता रहता है। PHP जब बनी थी ये, तो ये मतलब एक उसने बानी का नाम बताया था मुझे, वो भूल गया फाउंडर कौन था इसका। उसने जब बनाई थी ना, उसने अपने इस पर्पस के लिए नहीं बनाई थी कि इसमें इसको कमर्शलाइज करना है, उसने अपने यूज के लिए बनाई थी, सिंपल बनाई थी। ऐसे ही है। फिर उसके बाद इसमें उसमें वो एडिशन करता गया जैसे जैसे, फिर ये एक तरह से ना, मतलब सिंपल टू यूज है तो इसलिए ये ज्यादा फेमस हो गई, बहुत सिंपल टू यूज है। बिल्कुल ऐसे ही। ये सिंपल तो यूज नहीं है, मुश्किल तो ये बहुत है, लेकिन ये जल्दी समझ आ जाए। कोई भी जी चीज का, जल कोई भी चीज की जी जी कामयाबी ना, सर, जल्दी खासकर समझ आ IT में, जाती। IT में कोई भी चीज की कामयाबी का राज ये है कि कुछ, अगर वो यूजर फ्रेंडली है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो उसको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अलबत्ता तानिश से हमें एक लोगो रिक्वायर्ड है और एक असाइनमेंट रिक्वायर्ड है। बाकी सारे के लोग एक एक असाइनमेंट करके लाएंगे। ठीक है, आपको 10 से 15 मिनट लगने हैं। ठीक है, आप लोगों ने प्लान को पेज में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, जी इंशाल्लाह सर। ताला कल 4 बजे मिलेंगे। ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग आज रात 12 बजे तक मिल जाएगी आपको। ठीक है, ठीक है कोई क्वेश्चन हो ग्रुप में पूछ सकते हैं आप। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। सर। यस यस। सर अगर कोई फ्रंट एंड, अगर कोई प्रोजेक्ट हो तो मैं करूंगा। हाँ हाँ बूटस्ट्रैप में हो जाए, टेलवाइन में हो जाए, आप मुझे दे दें, मैं कर दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, जरूर जी। जरूर। समीउल्लाह माशाल्लाह ऑलरेडी डेवलपमेंट करता है फ्रंट एंड की, लेकिन सीखने की गर्ज से उन्होंने ये ज्वाइन किया ताकि ये बैक एंड तक ज्यादा महारत हासिल कर सके। तो इंशाल्लाह ताला हम काफी कुछ सीखेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज सर। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हाफिज।